Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियों तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए है। क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा विजन आपके इस सफर में आपका हम सफर बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे हर वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ टू सेट एंड अचीव द गोल। तो टॉपिक शुरू करते हुए पहले हमें यह जानेंगे कि गोल होता क्या है। हिंदी में अगर मैं कहूं गोल, उसे कहते हैं लक्ष्य। गोल का मतलब डिजायर टू अचीव समथिंग इन लाइफ, कुछ लाइफ में अचीव करने की चाहत, उसे गोल कहते हैं। गोल क्यों होना चाहिए? वाई यू वांट गोल्स और गोल? हमें गोल इसीलिए होना चाहिए क्योंकि हम इंसान हैं। जानवरों के कोई गोल्स नहीं होते। वो खाते हैं, पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, मर जाते हैं। आपने कभी सुना है कि शेर, कोई हाथी, कोई बंदर टावर बनाया है या कोई ब्रिज बनाया? नहीं, इंसान ही है जो अपने गोल्स फिक्स किया, चांद तक पहुंचा है। आज मोबाइल फोन जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, आज की जो टेक्नोलॉजी भी, वर्ल्ड में आप कहीं भी हो, आप किससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। आज मैं भी आपसे बात कर रहा हूं इस सोशल मीडिया, यूट्यूब पे। दुनिया में आप कहीं भी हो, मुझे देख सकते हैं, मेरा जो मैसेज है आप सुन सकते हैं। क्योंकि आप एक इंसान हैं, हम एक इंसान हैं। हमें एक लाइफ का पर्पस होना चाहिए, इसलिए हमें हमारे गोल्स होने चाहिए। और याद रखिए, जिसके पास कोई गोल नहीं होता वो दूसरों के गोल के लिए काम करता है, दूसरों के गोल्स पूरे करने के लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी एक कंपनी में काम करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, वो अपने कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए काम करता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने गोल्स हो, ताकि हम अपने गोल्स पे काम करें और उसे अचीव करें। जितने भी सक्सेसफुल पर्सनालिटीज, ऑल सक्सेसफुल पीपल हैव वन थिंग इन कॉमन, दे हैव वेल डिफाइंड गोल्स। जितने भी कामयाब लोग हैं उनके क्लियर गोल्स होते हैं। और याद रखिए, अगर आप अपना गोल सेट कर चुके, गोल्स अगर सेट करें तो गोल अचीव करना बहुत आसान हो जाता है। इफ यू नो हाउ टू सेट ए गोल, then how to achieve goal will become very easy. सब में पहले क्या करना, गोल सेट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस वक्त कहाँ हैं, where you are and where you want to be. अगर आप फोन करते हैं किसी आदमी को और उसका एड्रेस पूछते हैं, तो पहले वो आपसे पूछेगा कि आप हो कहाँ इस वक्त। अगर आप जहां पर भी होगा आपको पता नहीं है, तो फिर वो एड्रेस भी नहीं बता सके। तो इसलिए आप कहाँ हैं आपको पता हो, और आपको कहाँ जाना है वो भी आपको पता होना चाहिए। घर से बाहर निकले लेकिन आपको जाने का पता नहीं मालूम, कहाँ जाना है पता नहीं, तो आप गुम हो जाओगे, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। हम NLP की लैंग्वेज में जहाँ है उसे कहते हैं प्रेजेंट स्टेट, और जहाँ जाना चाहते हैं उसे कहते हैं डिजायर्ड स्टेट। अगर आपको अपने मंजिल, अपने डेस्टिनेशन का पता हो तो रास्ते मिल जाते हैं,
आपको कामयाबी के। तो अब देखते हैं गोल कैसे सेट करना है। गोल सेट करने से पहले हमें अपने माइंड को समझना होगा। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट माइंड्स होते हैं, एक हमारा कॉन्शियस माइंड और दूसरा हमारा सबकॉन्शियस माइंड। आपने कई लोगों ने अपने स्कूल के दौर में ये कहानी पढ़ी होंगी, अलादीन एंड हिज वंडरफुल लैम्प, अलादीन और उसका जादुई चिराग। अलाउद्दीन, अब वो कहानी को ऐसा समझिए, वो कहानी इसलिए आपको सिखाई गई है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के रिलेशंस का पता चले। कॉन्शियस माइंड का पावर 8% होता है, तबकि सबकॉन्शियस माइंड का पावर 92% होता है। तो कॉन्शियस अलाउद्दीन को कॉन्शियस माइंड समझिए और जीनी जो है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है। हम कॉन्शियस माइंड से गोल सेट करते हैं, लेकिन गोल अचीव करने में मदद जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से कनेक्ट हुआ होता है। कॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज जो है, जो लैंग्वेज हम जानते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, तेलुगु हो, हमारा कॉन्शियस माइंड से हम वो बात करते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का लैंग्वेज ये नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज है इमेजेस एंड पिक्चर्स। वो पिक्चर्स और इमेजेस की लैंग्वेज समझता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, वो नेगेटिव चीज यानी डोंट या नहीं को प्रोसेस नहीं करता। सो गोल सेट करने से पहले ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारा गोल पॉजिटिव। वहां पर ही लोग गलती करते हैं। वो गोल ऐसा सेट करते हैं जो नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वांट टू बी पुअर, आई डोंट वांट टू बी पुअर। तो इसमें क्या इमेजेस बने? हमारा सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर्स और इमेजेस में काम करता है। तो दो पिक्चर्स बने, आई पुअर, यानी वो आपको रिच बनाने के या पुअर बना देता है। तो यहां पर आपको चेंज करना होगा, ये नेगेटिव से निकाल के आपको पॉजिटिव में उसे कन्वर्ट करना होगा। और आपका गोल होना चाहिए, आई वॉन्ट टू बी रिच। पॉजिटिव, आई वॉन्ट टू बी रिच यानी फिर ये क्या होगा, कोई टर्म जो है क्लियर नहीं है, सर्टन नहीं है। कोई अगर 5 लाख मिल गया वो रिच समझने लगता है, कोई 50 लाख भी मिले तो रिच नहीं समझने लगता है, और कोई 5 करोड़ मिलने पर रिच समझता है। इसीलिए वहां पर आप क्या करना होगा, आपके गोल को स्मार्ट गोल बनाना होगा। स्मार्ट गोल यानी ये से स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर, सर्टन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू अर्न 5 लाख रुपीज इन 6 months। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, वो मेजरेबल होना चाहिए, ए अचीवेबल होना चाहिए, आर रियलिस्टिक होना चाहिए, और टी यानी टाइम बाउंड होना चाहिए। ये 5 इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए आपके गोल में। जब आप गोल सेट कर रहे हो, योर गोल शुड बी ए स्मार्ट गोल। इट शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो यह आपका गोल बन गया है। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टूडेंट है इंटरमीडिएट का, वो अपना गोल बनाता है, आई वॉन्ट टू बिकम ए डॉक्टर इन 5 years। आई वॉन्ट टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट इन 5 years। ये एक स्मार्ट गोल है, ये स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, एवरी ईयर वो दे सकता है अपने प्रोग्रेस को, अचीवेबल भी है, फिर रियलिस्टिक है और टाइम बाउंड है, क्योंकि इसमें टाइम 5 years फिक्स कर दिया गया है। 5 years, इन 5 years ही वांट टू बिकम इट। जब ये गोल आप सेट कर चुके हैं, पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स, टीनेज स्टूडेंट्स, इनको चाहिए जब वो गोल सेट करते हैं तो उस गोल को अपने बच्चे की तरह, अपने चाइल्ड की तरह उसे केयर करें।
जिस तरह आपकी मैरिज होगी, आपको बच्चा होगा, तो आप कैसा केयर करते हैं बच्चे को, खिलाते हैं, पिलाते हैं, कपड़े लाते हैं उसके लिए, स्कूल चुनते हैं, स्कूल में डालते हैं, कॉलेज में पढ़ाते, 25 साल तक उसके ऊपर मेहनत करते हैं। फिर भी ये गारंटी नहीं होती कि उसके बाद भी वो लड़का आपको ख्याल करे, आपको देखे। लेकिन ये 5 इयर्स आप अपने गोल पे काम करें, आपके गोल का ख्याल करें और उसे अचीव कर ले, तो तुम आपकी जो रिमेनिंग लाइफ है वो पूरी लाइफ आपको आपका गोल काम आएगा। ये होना चाहिए। तो आपने गोल सेट किया, ये देखते हुए कि वो एक स्मार्ट गोल है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अब उसे टेस्ट करिए, क्या वो आपके नेचर, क्या वो आपकी पर्सनालिटी को रियली कंसिस्टेंट है, सूटेबल है आपके लिए। तो टेस्ट में पहली चीज़ आपको देखना है, जो गोल आपने डिसाइड किया है, जो आप गोल आपने फिक्स किया है, क्या वो आपका पैशन है। पैशन यानी जुनून, वो काम करते हुए आपको टाइम नहीं दिखाई दे, वो काम करते हो आपको ना भूख लगे ना प्यास लगे, उसे कहते हैं आपका पैशन। वो काम करते हो, अगर 10 घंटे भी अगर काम करे, उसके बाद और 2 घंटे भी काम करना हो, तो आपको टाइम अगर नहीं दिखाई देता, तो इसका मतलब है ये आपका पैशन है। तो सब में पहले वो चेक करिए कि वो क्या वो आपका पैशन है। सेकंड, एक स्ट्रांग बिलीव होना चाहिए आप में कि दिस गोल इज पॉसिबल फॉर मी, आई कैन अचीव इट, आई कैन डू इट। अगर आप में वो स्ट्रांग बिलीव नहीं है, तो फिर आपका गोल अचीव करना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, लेकिन बिजनेस शुरू करने से पहले आपको ऐसे थॉट्स आ रहे कि चलता नहीं चलता, कहीं लॉस तो ना हो जाओ, ऐसे थॉट्स नहीं आना चाहिए। आपका एक स्ट्रांग बिलीव, एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी होना चाहिए आपके अचीवमेंट में कि आई कैन अचीव इट, आई कैन डू इट। तीसरा, आप में एक प्यास होना चाहिए, उसे अचीव करने की आप में एक प्यास होनी चाहिए। फोर्थ, जो भी रिसोर्सेस आपके पास है उसी पर आपका फोकस होना चाहिए, ना कि किसी और चीज पर। फोकस इट, स्टिक टू इट एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन। यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे एक 1938 की बात आपके सामने रखना चाह रहा हूं। 1938 में हंगरी में एक आदमी था जिसका नाम था कैरोली। वो उस देश का वन ऑफ द बेस्ट पिस्टल शूटर था, कई नेशनल अवार्ड जीत चुका था। और जो 1940 में ओलंपिक्स होने जा रहे थे, सबको यकीन था कि कैरोली को ही गोल्ड मेडल मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि 1938 में एक आर्मी कैंप में एक हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, जिसमें कैरोली का राइट हैंड चला गया। ब्लास्ट में ही लॉस्ट हिज राइट हैंड, पूरा राइट हैंड चले गया और कैरोली का सपना चूर चूर हो गया। अब क्या करे कैरोली? आप हम उस जगह पे रहते तो टूट जाते, रोने लगते, कहीं छूट जाते जिंदगी तमाम के। जिस हाथ को मैं बेस्ट हैंड बनाना चाह रहा था दुनिया का, वो हाथ चला गया। लेकिन कैरोली ने ऐसा नहीं किया। कैरोली ने उस चीज पर फोकस नहीं किया जो उसके पास नहीं है, जो चला गया। कैरोली उस चीज पर फोकस करना शुरू कर दिया जो उसके पास है। और उसके पास क्या था? उसके पास था लेफ्ट हैंड। 1 महीना उसका ट्रीटमेंट चला और उसके बाद उसने लेफ्ट हैंड से ट्रेनिंग, प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। 1939 में नेशनल चैंपियनशिप कंपटीशन चल रहे थे, वहाँ कैरोली पहुँचा। दूसरे
पिस्तौल शूटर देखकर उससे आकर मिलते हैं और कहते वाकई में ये आदमी है, इतना होने के बाद भी ये हमारा हौसला बढ़ाने के लिए यहाँ तक है, इसे कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप। तो कैरेली कहता है मैं तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे से लड़ने के लिए आया, तुमसे कम्पीट करने के लिए आया। तो कंपटीशन हुआ, दूसरे प्लेयर्स वो अपने बेस्ट हैंड का यूज़ कर रहे थे, बेस्ट हैंड से कम्पीट कर रहे थे, और कैरेली अपने ओनली हैंड से कम्पीट कर रहा था और जीता कौन? द मैन विथ ओनली हैंड, कैरेली जीता। लेकिन वो वहाँ नहीं रुका, वो अपनी प्रैक्टिस 1940 के ओलंपिक्स के लिए पूरा फोकस लगा दिया। 1940 का ओलंपिक कैंसिल हो गया, फिर वो अपना फोकस पूरा उठा के 1944 के ओलंपिक्स में लगा दिया। 1944 का ओलंपिक्स भी वर्ल्ड वार के तरफ से कैंसिल हो चुका। फिर वो अपना फोकस 1948 के ओलंपिक्स में लगा दिया, और 1948 के ओलंपिक में उसकी उम्र 38 ईयर्स हो चुकी। 1938 में वो 20 ईयर्स का था और 1948 में अब वो 38 ईयर्स का हो चुका था। और जितने भी यंगस्टर्स एथलीट्स होते हैं वो थोड़ा एनर्जेटिक होते हैं और इसके लिए थोड़े मुश्किलें डिफ़िकल्ट बढ़ जाती, लेकिन इसकी डिक्शनरी में कोई डिफ़िकल्ट या कोई मुश्किल वर्ड ही नहीं था। 1948 ओलंपिक्स में ये compete किया, सब पूरी दुनिया से लोग compete करने के लिए आए, वो अपने बेस्ट हैंड से compete कर रहे थे और कैरेली अपने ओनली हैंड से compete कर रहा था। और कौन जीता? कैरेली, द मैन विथ ओनली हैंड, कैरेली जीता, क्योंकि उसका फोकस अपने हैंड को दुनिया का सबसे बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना था और इसमें वो कामयाब होगा। उसे गोल्ड मेडल मिला ओलंपिक 1948 में। फिर यहाँ पर भी वो नहीं रुका, फिर वो अपना फोकस उठाकर 1952 ओलंपिक्स में लगा दिया। फिर 1952 के ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया, compete किया, और फिर यहाँ पर भी कौन जीता? द मैन विथ ओनली हैंड, कैरेली। और एक हिस्ट्री बना दी कि आज तक इस कंपटीशन में एक ही एथलीट 2 बार गोल्ड मेडल नहीं जीता। तो यही होता है अचीव करना गोल। लेकिन हम क्या करते हैं, बड़ी लिस्टें बना देते हैं, कई एक्सक्यूजेस बना दिए। मैं कामयाब इसीलिए नहीं हो सका क्योंकि मैं गरीब परिवार में हुआ, मेरे इन-लॉज मुझे साथ नहीं दिए, मुझे दोस्तों साथ नहीं दिए, मैं अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सका। कई रीजंस बताते हैं। सक्सेसफुल पर्सन्स के भी कई एक्सक्यूजेस कारण होते, लेकिन एक कारण ज़रूर मजबूत होता है जिससे वो कामयाब हो जाते हैं, सफलता की चोटियाँ छूते हैं। याद रखिए, सफल लोग भी वो चीज़ पसंद नहीं करते जो असफल लोग पसंद नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठना अनसक्सेसफुल लोगों को भी ठीक नहीं होता, पसंद नहीं आता। सक्सेसफुल लोगों को भी सुबह उठना पसंद नहीं आता, लेकिन सक्सेसफुल लोग सुबह उठ के उठने की आदत डालते हैं। अनसक्सेसफुल लोगों को भी उठ के किताब पढ़ना अच्छा नहीं होता, सक्सेसफुल लोगों को भी उठकर किताब पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सक्सेसफुल लोग सुबह उठ के पढ़ के पढ़ने की आदत डालते हैं। तो कैरेली एक ही नहीं है, और कई ऐसे एग्जाम्पल्स है जो आप निक का एग्जाम्पल लीजिए, जिसके 2 पैर और 2 हाथ नहीं है, ऑस्ट्रेलियन बॉर्न, आज दुनिया का वन ऑफ द फेमस मोटिवेशनल स्पीकर है। अरुणिमा सिन्हा का एग्जाम्पल लीजिए, वो लड़की जिसे ट्रेन से फेंक दिया गया,
जिसके दोनों लेग्स ट्रेन के नीचे आकर कट गए, रात भर वो ट्रैक्स पे पड़ी रही, कोई आने वाला नहीं था। उसे सुबह दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। जब उसे पता चला कि दोनों पैर चले गए, उस वक्त उसने एक गोल बनाया कि मैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ूंगी, और उसने चढ़ा। उसे अवार्ड भी लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसे कहते हैं आदमी शरीर से अपाहिज हो सकता है, मन से अपाहिज नहीं होना चाहिए। अगर वो शरीर से हैंडीकैप हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर माइंड से अगर हैंडीकैप हो तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, आप अपना गोल बनाइए, उससे फोकस करिए और उस पर एक्शन लीजिए। आप अगर हमारे वर्कशॉप में आते हैं तो हम आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताते हैं और आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग भी करते हैं। आपको एक अल्फा स्टेट में लेके जाते हैं, वहाँ पर आपके सबकॉन्शियस माइंड को कमांड्स दिए जाते हैं। आपको अफर्मेशंस हम सिखाते हैं, कैसे अफर्मेशंस बनाइए। अफर्मेशन यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट, टेलिंग योरसेल्फ पॉजिटिव स्टेटमेंट। उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, बहुत बड़ा असर होता है आपके गोल अचीव करने में। एग्जाम्पल है, अब याद है मोहम्मद अली क्ले जो बॉक्सर था, हमेशा जो बॉक्सिंग रिंग में जाता है हमेशा उसका अफर्मेशन था स्टेटमेंट, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन। और कई सालों तक वो चैंपियन रहा। फिर आपको हम वर्कशॉप में रिलैक्सेशन, मेडिटेशन और सब में बड़ी चीज़ आपको क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कराते हैं। आपके गोल एक बिगर गोल, एक कलरफुल गोल कैसा बनाया, उसे लाइफ प्रेजेंट में कैसे देखे, वैसे विजुअलाइजेशन टेक्निक्स आपको सिखाते हैं। क्योंकि कहते हैं इफ यू बिलीव इन योर ड्रीम एंड विजुअलाइज इट, इट विल बिकम रियलिटी। अपने ड्रीम पे, अपने गोल पे आपको यकीन है और अब उसे आप विजुअलाइज करते हैं तो वो आपके रियल लाइफ में होता है। जो घटना मन में बनती है वो आपके जीवन में बनती है। शाहरुख खान ने भी इसे अपनाया। शाहरुख खान ने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं। वो अपनी एक फिल्म में कुछ अपने जीवन का पार्ट ओम शांति होम पिक्चर में आप देखे होंगे डायलॉग्स शाहरुख खान का। वो कहते हैं कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमसे मुझसे मिलाने की साजिश की है। और कहते हैं अगर किसी चीज को तुम दिल से चाहो, पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आपको चाहिए कि किसी चीज को आप दिल से चाह के तो देखो, पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है, मिलाने की कोशिश करती है। तो यही है गोल सेटिंग, आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। एक नहीं, दोबारा भी इसे देखिए। कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।